हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट फॉर द जीएआईबी एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, दैट टाइप्स विल बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर। गाइज, कि जो इन्वेस्टर है क्या वो स्टेबल रिटर्न चाहता है विद द लो रिस्क, या फिर वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न जो है वो उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब गाइस देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है दैट इज डन इनटू द स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक। गाइस, दीज आर जनरली having the higher risk in comparison to other kind of mutual funds. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है दैट इज बीइंग मेड इनटू द ट्रेजरी बिल्स। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिनके थ्रू एक स्टेबल इनकम, एक स्टेबल रिटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिलती है और लो रिस्क जो है वो एसोसिएटेड रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज सेक्टोरल फंड्स। गाइस, अब सेक्टोरल फंड्स के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। जैसे एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दी, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पे जो रिटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा इन म्यूचुअल फंड्स के केस में दैट विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक सेक्टर। गाइस, सो दिस इज सेक्टोरल फंड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द बैलेंस्ड फंड्स। अब बैलेंस्ड फंड्स क्या होते हैं, जहां पे हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर करते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर की जाती है। गाइस, सो दिस इज बैलेंस्ड फंड्स। लास्ट वन इज द इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। गाइस, जिनको हम लोग ELSS के नाम से भी जानते हैं। अब इनको हम लोग टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी बोल देते हैं। वाई? बिकॉज अंडर सेक्शन 80C जो एग्जम्पशन है वो क्लेम की जा सकती है जब भी हम लोग ELSS के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। गाइस, सो आई होप दिस कैटेगराइजेशन इज क्लियर टू